दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ इस मौजू पे कि आजकल हर शख्स ही परेशान रह रहा है। जिसको भी मिलो, जिसके साथ भी गुफ्तगू करो, वो कहता है मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कारोबार नहीं चल रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशनों की फ़ीस नहीं है, स्कूल की फ़ीस नहीं है, स्कूल से बच्चों को हटा दिया है। मैं उन तमाम दोस्तों से, अपने जो अकाबरीन से सवाल करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के साथ क्यों नहीं रुजू करते, क्यों नहीं अल्लाह से अपना राब्ता करते। जब वो आपको कह रहा है कि जहाँ कहीं भी दो आदमी खड़े हों तो तीसरा अल्लाह है, जहाँ कहीं भी चार आदमी खड़े हों तो पाँचवां अल्लाह वहाँ पे मौजूद है। उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक की अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालिए तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक मिनट के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से रुजू नहीं कर रहे। नमाजें ज़ाया हो रही हैं, दोस्तों के साथ फजूल गप्पें लग रही हैं, प्रॉपर्टी सेंटर की कुर्सियाँ घिसाई जा रही हैं और फजूल किस्म के कामों में अपना वक्त बर्बाद किया जाता है। ख़बरें देख देख के आप परेशान हो रहे हैं। ख़बरें देखना छोड़ दीजिए, ख़बरें देखने से आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल करता था, तो मैंने फ़ेसबुक पे देखा कि मेरा एक दोस्त है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत रिज़्क़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मज़ीद उसे अता फरमाए। लेकिन मेरे दिल में ये गुमान आया कि यार मैं और वो इकट्ठे हमने अपनी तरक्की का सफ़र शुरू किया था, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अता फरमाया है, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। तो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में चला गया, तो मैंने फ़ेसबुक को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। तो ये वाक़या मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर किया है कि आप लोग भी सोशल मीडिया से थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाइए, टीवी से दूर हो जाइए और इन तमाम किस्म की ख़बरों से दूर हो जाइए जो आपको परेशान करती हैं, आपके ख़यालात को मुंतशिर करती हैं। फिर आप बाहर से ये सारी बातें सुन के घर आते हैं, फिर आप अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से झगड़ा करते हैं और लड़ाई करते हैं और घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने खुद पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपके ख़यालात को मुंतशिर करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? सोशल मीडिया, टीवी और बहस व मुबाहिसा। दफ्तर में बहस हो रही है, आप अगर बैंक में मुलाजिम है तो वहाँ पे बहस हो रही है, मजहबी बहस, सियासी बहस, ये गलत वो सही, इन तमाम बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए, आपकी सेहत कैसी जा रही है, आपने पिछला साल गुजारा है, इस साल ये साल आपका पिछले साल से बेहतर जा रहा है या नहीं। मजहबी तौर पे भी आप देखें, दुनियावी तौर पे भी देखें, दीनी तौर पे भी देखें। अगर पिछले साल आप 5 नमाज़ें पढ़ते थे तो इस साल कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं। अगर पिछले साल आप एक कुरान मजीद मुकम्मल करते थे साल में, तो इस साल आपने कुरान मजीद को शुरू किया भी है या नहीं। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। यही वजूहात है जिनकी वजह से हमें परेशानी उठाने का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई है कि जो शख्स 5 वक्त मस्जिद का चक्कर लगाता है, जो भी उसकी ज़िंदगी में वाक़या हो जाए, जो भी उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाए, वो उससे कभी घबराता नहीं है। क्यों? वो जब नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होता है, वहाँ पे जाके अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सजदा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला उसके कफ़ील बन जाते हैं। अल्लाह ताला खुद उनके तमाम कामों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो यही है ना, सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा है ना कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तेरी ही हम तारीफ़ करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला। यही तो हम जब अल्लाह से मदद मांग लिया जाके, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बहुत आजमाई बात है कि जो शख्स मस्जिद से जुड़ा रहता है उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम आती, उसकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ, लेकिन वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। वो परेशानियों से उदास और परेशान नहीं होता है। वो इधर उधर जाके जो है ना, सर दीवारों में नहीं टकरे मारता कि मेरे सर पर ये पहाड़ टूट चुका है और मैं परेशान हो गया हूँ। बिजली के बिल सभी के ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या है कि सरवाइव करना है, अपना मुश्किल वक्त गुजारना है। और कोशिश कीजिए इस सरवाइव के टाइम पे, मैं ये एक खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा कि इंसानों से तवक्को न रखिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत से पर्दापोश अफराद अपना सब्र को तोड़ करके इंसानों के दर पर जाकर अपनी झोली फैला रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कोशिश कीजिए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह से आपका ताल्लुक़ अगर बेहतर है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खुद अता फरमाएंगे।
अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको बाहर निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसको गुमान भी ना होगा। तो अपनी परेशानियां अल्लाह को बताएं, अपने गम अल्लाह को बताएं, अपनी दुख और तकलीफ़ें अल्लाह के साथ शेयर करें। पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है घर पे, अगर आपके ऑयल नहीं है, सब्ज़ी और रोटी नहीं है घर पे, तो वो सारी के सारी मसले पे जाके अल्लाह को सुनाएं। किसी इंसान को सुनाएंगे तो वो आज रो के सुनेगा और कल हंस कर इस बात का मजाक उड़ाएगा, और ये आप जानते हैं इस बात को। तो कोशिश कीजिए, अल्लाह से अपना रुजू कीजिए, अल्लाह से अपना राब्ता कीजिए। अल्लाह आपका मददगार है, 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन फासला सिर्फ इतना है कि आपने वज़ू करना है और 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ के और वो दुआ मांगनी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। अगर नहीं आती तो वैसे ही आप दुआ मांग लें, इंशाअल्लाह ताला तब भी अल्लाह की मदद आएगी। और इसी पर अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, रिज़्क़ की जो परेशानी आजकल हर इंसान की बनी हुई है उसको दूर फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।